Hello everyone, welcome to Solution Basket. Today we will know about the CAM cycle और CAM pathway. So CAM pathway में क्या होता है कि इन प्लांट्स में CAM प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस जो है वो दो सेपरेट स्टेज में कंप्लीट होता है। तो CAM प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए दो अलग अलग स्टेज होती हैं, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में CO2 की ट्रैपिंग होती है रात के समय में, जैसे कि C4 प्लांट में हुआ था। रात के समय जो है वो प्लांट क्या करते हैं, स्टोमेटा ओपन करके CO2 की ट्रैपिंग करते हैं और उसको फिर जो CO2 है फिर वो कैल्विन साइकिल में एंटर हो जाती है। दूसरी स्टेज में क्या होता है, जो CO2 ट्रैप की थी रात के समय में एनवायरमेंट से, उसका फिक्सेशन कर दिया जाता है, जिससे जो CO2 है फिर वो कैल्विन साइकिल में एंटर हो जाती है, वहाँ पे CO2 का फिक्सेशन होता है। और ये जो स्टेज है सेकेंड स्टेज, वो कहाँ पे होती है, वो दिन के समय में होती है, लाइट की प्रेजेंस में। तो अगर हम फर्स्ट स्टेज के बारे में डिस्कस करें तो इन कैम प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे कि हमने C4 में पढ़ा था, कैम प्लांट और C4 प्लांट की जो रिएक्शन है वो सारी सेम ही है। यहाँ पे बहुत ही माइनर डिफरेंसेस होते हैं। तो क्या होता है, जब CO2 को ट्रैप करते हैं एनवायरमेंट से, तो वहाँ पे जो एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, उस एंजाइम की प्रेजेंस में जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट में बदल जाती है HCO3 नेगेटिव में। तो ऐसा इस वजह से होता है, CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट में क्यों उसको बदला जाता है, क्योंकि जो एक एंजाइम होता है पैप कार्बोक्सिलेज, उसका जो सबस्ट्रेट होता है वो बाइकार्बोनेट होता है, ना कि CO2। तो इसलिए जो CO2 है उसको बाइकार्बोनेट में बदला जाता है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर कन्वर्टिंग CO2 इंटू बाइकार्बोनेट, ये एंजाइम क्या करते हैं, पैप कार्बोक्सिलेज, ये क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट और फॉस्फोइनोल पायरुवेट को फिक्स करा देता है, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे फॉर्मेशन होता है ऑक्जेलो एसीटेट का। ऑक्जेलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है और उसको हम C4 एसिड भी बोलते हैं। C4 प्लांट और कैम प्लांट में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। जब ऑक्जेलो एसीटेट रिड्यूस होता है मैलेट में तो उसको वैक्यूल में स्टोर कर दिया जाता है कैम प्लांट में, लेकिन C4 प्लांट में वैक्यूल में स्टोर नहीं किया जाता। और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो ऑक्जेलो एसीटेट है जब वो रेड्यूस होता है तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेता है NADPH से, लेकिन कैम प्लांट में और पाथवे में क्या होता है, जब ऑक्जेलो एसीटेट रेड्यूस होगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेगा NADH से, और फिर ऑक्जेलो एसीटेट रेड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, और मैलेट फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है और वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस है फर्स्ट स्टेज वो होगी रात के समय में। तो हम इसको फिगर से समझ लेते हैं। जैसे कि रात के समय में क्या होगा, ये प्रोसेस जो है वो रात को क्यों होती है, क्योंकि जो C4 प्लांट है और कैम प्लांट है ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं और वहाँ की जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, और वहाँ पे वाटर की इतनी ज़्यादा स्कार्सिटी है, वो पहले से ही अपना जो वाटर है उसको स्टोर करके रखते हैं। अगर वो दिन में स्टोमेटा ओपन करेंगे और CO2 का दिन में ट्रैप करेंगे तो उनका जो वाटर कंजर्वेशन है, वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो है CO2 का जो ट्रैपिंग है वो रात के समय करते हैं। तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक CO2 को ट्रैप किया जाता है रात के समय में, और फिर वो स्टोमेटा से अंदर आ जाती है और फिर CO2 को बाइकार्बोनेट में बदल दिया जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में। उसके बाद क्या होता है, जो एंजाइम है पैप कार्बोक्सिलेज, ये क्या करता है, बाइकार्बोनेट और फॉस्फोइनोल पायरुवेट को फिक्स करा देता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसीटेट में। ऑक्जेलो एसीटेट जो 4 कार्बन कंपाउंड है। अब क्या होगा, जैसे कि ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो अब रेड्यूस होगा और रेड्यूस होकर वो कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में। यहाँ पे C4 पाथवे में क्या डिफरेंस होता है और कैम प्लांट्स में, C4 पाथवे में यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेता है NADPH से और रिड्यूस हो जा और कन्वर्ट हो जाता है NADP प्लस में। लेकिन यहाँ पे कैम प्लांट में क्या होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेगा NADH से और कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस में। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो होता है NAD प्लस मैलिक डिहाइड्रोजनेज, और C4 पाथवे में जो एंजाइम यूज होता है वो होता है NADP प्लस मैलिक डिहाइड्रोजनेज, या फिर मैलेट डिहाइड्रोजनेज। हम इसको मैलिक और जो मैलेट होता है उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि हम अमाइनो एसिड पढ़ते हैं, एस्पार्टेट,
एस्पार्टिक एसिड, दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन ये बस IUPAC पे डिपेंड करता है। इसके बाद क्या होता है, ऑक्जेलोएसिटेट रेड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, और फिर मैलेट ट्रांसपोर्ट होके उसको फिर वैक्यूल में स्टोर कर दिया जाता है। मैलिक एसिड में कन्वर्ट होके उसको वैक्यूल में स्टोर कर दिया जाता है। उसके बाद ये प्रोसेस होगी रात को। उसके बाद दिन के समय में क्या होगा, यहाँ पे जो रात के समय में वैक्यूल में स्टोर किया था मैलिक एसिड को, दिन के समय में उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर मैलेट जो है उसका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, जिससे मैलेट कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, और उसी के साथ CO2 भी रिलीज हो जाती है, और ये CO2 फिर एंटर कर जाती है कैल्विन साइकिल में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कैंप पाथवे में यहाँ पे डायरेक्ट कैल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट अपने तरीके से ही होगी। पहले लाइट रिएक्शन होगी, फिर कैल्विन साइकिल होगी, क्योंकि कैल्विन साइकिल के लिए जो लाइट रिएक्शन है उसके प्रोडक्ट उनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब लाइट रिएक्शन में ATP NADPH जो प्रोडक्ट बनते हैं वही कैल्विन साइकिल में यूज होते हैं, और कैल्विन साइकिल में क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। ये जब हाई टेम्परेचर होता है तो जो CO2 कंसनट्रेशन कम हो जाती है C4 प्लांट में और कैंप प्लांट में, फिर भी ये अपनी CO2 कंसनट्रेशन को मेंटेन किए रखते हैं, और ये जो पाथवे इनमें एक अडेप्टेशन की तरह से देखे जाते हैं। इस तरीके से अपनी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको पूरा करते हैं। यहाँ पे जो फिगर है उसके कुछ पॉइंट लिस्ट किए। तो यहाँ पे फिक्सेशन ऑफ 1 CO2, कैंप प्लांट में एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 6.5 ATP रिक्वायर होते हैं और 2 NADPH, लेकिन C4 पाथवे में कितने लग रहे थे, 3 ATP और 2 NADPH। यहाँ पे 3.5 एक्स्ट्रा क्यों लग रहे हैं, क्योंकि जब प्लांट में मैलेट को स्टोर करते हैं और फिर इसको दिन में बाहर निकालते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा 3 ATP कंज्यूम हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कैंप पाथवे में ज़्यादा ATP कंज्यूम होते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। दिन के समय में क्या होता है, दिन के समय में कैल्विन साइकिल होगा और रात को जो है CO2 की ट्रैपिंग होगी। इस तरीके से कैंप प्लांट और C4 प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस पूरा करते हैं, और हाई टेम्परेचर होने पर भी CO2 कंसंट्रेशन को मेंटेन किए रहते हैं और अपनी ग्रोथ को अच्छे से रखते हैं, क्योंकि अगर CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी तो प्लांट जो है फोटो रेस्पिरेशन शो कर देगा। तो इस तरीके से ये अपनी फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को रन करते हैं और अपनी ग्रोथ जो है अच्छी बनाए रखते हैं। दिस इज all for today's lecture. Thank you so much.